हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 12 का लॉन्ग सम्स करेंगे। इससे पहले हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक किए थे, जिसमें गुडविल का टॉपिक किए थे, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट किए थे। गुडविल, अगर इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसका फिर क्या एंट्री करते हैं, वो सब हम लोग किए थे। आज से हम लोग लॉन्ग सम्स इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी अदर बोर्ड हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर सीबीएसई का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें 6 मार्क्स का एक लॉन्ग सम्स रहता है। अगर आईसीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 8 मार्क्स का हम लोग का लॉन्ग सम्स रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। एक बार अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है ये हम लोग का। तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ए और बी जो दो पार्टनर है, उसका ये बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2024 का। ठीक है, और उसका दोनों का जो रेशियो है आपस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का है। ये बैलेंस शीट है। क्वेश्चन में आपको हमेशा बैलेंस शीट के साथ ही मिलेगा क्वेश्चन, उससे हम लोग को लॉन्ग सम्स बनाना होगा। तो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, किसका है? सिर्फ ए और बी का बैलेंस शीट है, जिसमें बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कैपिटल है। ए और बी का, ए का कैपिटल 1,80,000 है और बी का 1,50,000 है। जबकि कैश इन हैंड है 10,000 का, कैश एट बैंक है 40,000 का, सन्डे डेटर 60,000 का, स्टॉक 40,000, प्लांट 1 लाख, बिल्डिंग 1,50,000 का। टोटल 4 लाख का बैलेंस शीट है, टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज। इसके अलावा कंडीशन क्या रखा है कि जो सी जो आ रहा है, तो क्या कंडीशन रखा है? सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, फॉलोइंग टर्म्स के बेसिस पे इसको एडमिशन ले रहा है। क्या हो रहा है? सी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। आपको पहले ही बताया, ये इससे पहले टॉपिक जो हम लोग किए थे पिछले क्लासेस में, बहुत सारे क्लासेस में बताए थे कि जब इनकमिंग पार्टनर आएगा तो कुछ कंडीशन के साथ आता है। इनकमिंग पार्टनर अगर आ रहा है तो जो बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स होता है उसका कंजेंट, सभी पार्टनर्स का कंजेंट होना बहुत जरूरी है। ये आपको पता होगा, ये बताया भी गया था। अगर आप ये सब भूल गए होंगे तो फिर जाके पिछला जो भी वीडियो है ऐसे चैप्टर से रिलेटेड सारे आप जाके एक बार देख लो, क्लियर रहेगा। ताकि ये चैप्टर्स में भी ये टॉपिक करने में आपको आसान होगा, लॉन्ग सम्स करने में आपको सारे जो भी प्रॉब्लम है सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखें कि जब भी इनकमिंग पार्टनर जब आता है तो कैपिटल के लेकर आता है, साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी लेकर आता है। ये दो लेके आता है, ये कंडीशन के साथ ही कोई पार्टनर एडमिशन लेता है। अगर हो सकता है कि इनकमिंग पार्टनर गुड कैश कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है तो साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आता है। अगर लेकर नहीं आ पाता है तो फिर हम लोग करते क्या है, उसका कैपिटल अकाउंट से या फिर करंट अकाउंट से हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो सब ट्रीटमेंट आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो वो सब आपको समझना जरूरी है। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में, इस सम्स में भी हम लोग करेंगे तो आपका जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा है ए नंबर पॉइंट में। बी नंबर पॉइंट में बोला क्या है कि प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड टू 1,20,000 एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। मतलब क्या बोल, एप्रिसिएटेड मतलब क्या होता है? प्लांट का वैल्यू बढ़ जाना। ठीक है, एप्रिसिएटेड मतलब बढ़ना होता है और डेप्रिसिएटेड मतलब होता है घट जाना होता है। जितना अपना एसेट्स बढ़ेगा अपने लिए फायदा है, जितना आपका एसेट्स कमेगा अपने लिए क्या है, नुकसान है। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले भी आपको बता दिए थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर हम लोग का एसेट्स घटता है तो इधर आएगा, लाइबिलिटीज अपना बढ़ता है तो इधर आएगा। सेम अगर इसका बात करें, एसेट्स मेरा जितना बढ़ेगा मेरे लिए फायदा है, लाइबिलिटी जितना कमेगा मेरे लिए फायदा है। तो ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो ये प्लांट का, बिल्डिंग का इंपैक्ट हम लोग किस में डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक को क्या कर दिया? ओवर वैल्यूड कर दिया, ज्यादा दिखा दिया है। अब क्या ट्रीटमेंट करेंगे आपको बता देंगे। फिर डी नंबर में, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, डेटर्स के ऊपर 5% बोला है प्रोविजन चार्ज करने के लिए। ई नंबर में बोला है कि क्रेडिटर्स वेर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। क्रेडिटर्स का क्या है? अनरिकॉर्डेड, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया 1,000 का। और तो फिर बाद में क्या बोला है? प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। सी का एडमिशन होने के बाद बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग को 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सम्स में 3 बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, इसलिए हम लोग 3 अकाउंट बनाएंगे।
और कभी कभी सम्स में अगर बोला रहेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाने, तो हम लोग रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कभी कभी सम्स में बोलता है कि पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा, तो वो जो बोला रहेगा सब में आपको वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा कभी कभी सम्स में ऐसा भी रहता है, क्योंकि हम लोग अभी लेजर कर रहे हैं, हम लोग जर्नल भी करेंगे उसका, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को ये लेजर है, सब में बोला लेजर बनाना, इसलिए हम लोग लेजर बनाएंगे, बट हम लोग लेजर के साथ साथ हम लोग जर्नल एंट्री को भी अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो भी जहां जहां एसेट्स और लायबिलिटीज का जो भी इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो चीज होगा, उसको हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सी विल ब्रिंग, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये वाले का रिकॉर्ड हम लोग किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे। ये कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तो कैपिटल लेके आएगा, गुडविल का पैसा लेके आएगा, इसका ट्रीटमेंट हम लोग किसमें करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में करते हैं, ठीक है। अभी जो जो प्लांट, जो भी फिक्स एसेट्स या जो भी लाइबिलिटीज है, उसका इंक्रीज डिक्रीज या अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इसका प्लांट का रिकॉर्ड करेंगे। प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड टू 1,20,000। तो हम लोग इसका मतलब क्या बोला है कि प्लांट का वैल्यू एप्रिसिएट होके 1,20,000 हो गया है। तो जब एप्रिसिएट टू 1,20,000 हो गया, मतलब बढ़ के 1,20,000 हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले प्लांट कितना था। तो पहले प्लांट कितना था, 1,00,000 था, अभी प्लांट कितना है, 1,20,000 हो गया। तो कितना से बढ़ा, 20,000 से बढ़ा। जितना से बढ़ेगा उसी का रिकॉर्ड करेंगे। तो प्लांट बढ़ेगा तो मेरे लिए फायदा है ना, प्लांट बढ़ेगा तो मेरे लिए फायदा है, तो हम लोग कहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे, बाय प्लांट अकाउंट कितने का, 20,000 का, ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया। उसी तरह से बिल्डिंग बोला था, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। कि जो बिल्डिंग का जो वैल्यू है अब बढ़ गया है, कितने से, 10% से बढ़ा है। तो बिल्डिंग कितना है अपना, 1,50,000 का है, 1,50,000 का 10% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 15,000, राइट। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना, 15,000। ये हो गया, ये कर लिए। इसके ये दो पॉइंट कंप्लीट, डन। इसका सी नंबर, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। मतलब स्टॉक को ओवर वैल्यूड, गलती से वो ज्यादा दिखा दिया है। तो जब भी गलती से ज्यादा दिखा दिएगा, इज फाउंड ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा दिखा देना, अंडर वैल्यूड मतलब कम दिखाना होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा दिखा दिया, अंडर वैल्यूड मतलब कम दिखाया। मतलब क्या हुआ कि स्टॉक को 4,000 से ज्यादा दिखा दिया, स्टॉक बढ़ गया होगा ना, तो स्टॉक को कम करना पड़ेगा। तो जैसे स्टॉक कमेगा, एसेट्स कमेगा, तो मेरे लिए क्या है, नुकसान है ना, मेरे लिए लॉस है। तो 4,000 का जो मेरे लिए स्टॉक, जो मेरे लिए नुकसान है, वो कहां जाएगा, स्टॉक कम रहा है, तो हम लोग कहां दिखाएंगे इसको, डेबिट साइड में दिखाएंगे, टू स्टॉक बोल के लिखेंगे, कितने का, 4,000 का, है ना बच्चों। ओवर वैल्यूड है, ज्यादा दिखा दिया तो अपने को कम करना पड़ेगा, स्टॉक कम रहा है तो हम लोग इधर आएगा, तो वही स्टॉक बढ़ता तो हम लोग इधर दिखाते। ये चलो हो गया। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन जब चार्ज करेंगे, तो डेटर्स का वैल्यू क्या होगा, कमेगा। प्रोविजन क्या है, एक लाइबिलिटीज हो रहा है, लाइबिलिटी जब भी क्रिएट होगा तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटीज क्रिएट होगा तो मेरे लिए नुकसान है, राइट। तो नुकसान कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो चलिए इसका लिखते रिकॉर्ड करते हैं, टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का आप दिखा सकते हो, कितने का डेटस है, डेटस अपना कितना है, 60,000 का है। 60,000 का 5% कितना होगा, 3,000, है ना। 60,000 का 5% निकालोगे कितना आएगा, 3,000 आएगा। ये हो गया, चलिए ये कंप्लीट। उसी तरह से ई नंबर में क्रेडिटर्स वे अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंड ऑफ 1,000। अनरिकॉर्डेड है मतलब क्रेडिटर्स अभी तक, मतलब क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटीज है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वही बात होगा कि मेरा लाइबिलिटीज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अनरिकॉर्डेड है, बढ़ेगा तो अपना कहां पे आएगा, वैल्यूएशन का अपना डेबिट साइड में आएगा। क्या बोल के लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अकाउंट लिखना तो मस्ट है, भूलना मत बिल्कुल, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने का है, 1,000 का, 1,000 हो गया बस, और तो कुछ नहीं है। बस और कोई एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। बस इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करते हैं, कितना आएगा इसका, 35,000, 35,000
अगर इधर शॉर्ट आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर इधर शॉर्ट आएगा तो लॉस होगा, है ना। तो इधर मेरा प्रॉफिट, मेरा 35,000 का मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, तो मेरे लिए फायदा है, राइट। चलिए इसका हिसाब करें कितना हो रहा है। 35,000 माइनस 4,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000, मतलब 27,000 का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू, कौन कौन है, ए है और बी है, राइट। एक है और इसको बी को बांट लेना है, कितना 27,000 है ना, 27,000 को बांट लीजिए, कौन सा रेशियो में, 2:1 में बांटेंगे। तो 2:1 में बांटिए, कितना आएगा 27,000। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 2/3, 27,000 का 1/3 कितना हो रहा है, एक बार देख लीजिए, 27,000 इंटू 2/3 मतलब 18,000। तो ए का 18,000 होगा और ऑब्वियसली बी का 9,000 होगा। टोटल कितना है इसका 27,000 है, ठीक है। तो ये हम लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, इससे मालूम चला कि ए का कैपिटल में कितना होगा, ए का 18,000 और बी का होगा 9,000 का प्रॉफिट होगा, किसके ऊपर, रीवैल्यूएशन होने से, एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आने से क्या हो रहा है, ए और बी को बेनिफिट मिल रहा है, गेन हो रहा है, कितने का 18,000 का और 9,000 का। उसको हम लोग पोस्टिंग कहां करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। अब चलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो पुराना पार्टनर्स है उसका हम लोग कैपिटल को हमसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल है, देखिए पार्टनर्स कैपिटल में आए, कैपिटल ए का और बी का ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया रहेगा, कैपिटल हमेशा मेंशन किया रहेगा, तो सबसे पहले उसको बैठा देंगे। तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा कहां पे बैठाते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में बैठाते हैं, बाय बैलेंस बीडी, है ना, बैलेंस बीडी बोल के। इसका ओपनिंग बैलेंस है कितने का, 1,80,000 और बी का 1,50,000 बैठा दिए। सी का तो नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसलिए खाली रहेगा। इसके अलावा अब चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ पे जनरल रिजर्व है, एनी काइंड ऑफ रिजर्व है, क्या कोई भी टाइप का रिजर्व रहेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे क्लासेस में इसके बारे में बता चुके हैं पहले भी। अगर गुडविल रहता है यहाँ पे तो हम लोग गुडविल को यहाँ पे राइट ऑफ करते हैं, बट यहाँ पे गुडविल भी नहीं है, इनटेंजिबल एसेट्स नहीं है और इधर ना कोई रिजर्व नहीं है, इसलिए कोई इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग, जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन के ऊपर उसको हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो पार्टनर्स को, जो पुराना पार्टनर्स उसको मिलेगा, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट नरेशन क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। शॉर्ट में शॉर्ट जगह नहीं है इसलिए प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कितने का प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो रहा है, इससे मिलेगा कितने का, एक को मिलेगा 18,000 और न बी को मिलेगा 9,000। चलिए इसका भी एंट्री हो गया। ये करना था, इसका बनाने का मेन मोटो यही था, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसका इंपैक्ट कहां पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल पड़ता है। प्रॉफिट हो रहा तो इसलिए इधर आएगा, लॉस होता तो टू रिवैल्यूएशन बोल के इधर लिखते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब जो इनकमिंग पार्टनर है, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, उसका हम एंट्री पास करेंगे। तो चलिए बाय बैंक, है ना, कैश भी है और बैंक भी है तो हम लोग बैंक लिखेंगे, ठीक है। नेशन क्या है, कैपिटल ब्रॉट इन, ठीक है, कैपिटल ब्रॉट इन। कितना लेके आ रहा है, सी कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख लेके आ रहा है, ये हो गया 1 लाख का। अब जो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है 60,000 का, वो हम लोग बताएं कि जब भी गुडविल का पैसा जब इनकमिंग पार्टनर लेके आएगा तो जो पुराना पार्टनर से जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वही गुडविल का पैसा लेता है। तो अब इसमें अब ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपका ये होगा मन में चल रहा है कौन सेक्रीफाइस किया है, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है। अब पता नहीं चल रहा है क्यों, क्योंकि न्यू रेशियो मेंशन किया ही नहीं है कि न्यू रेशियो कितना है। तो न्यू रेशियो अगर मेंशन नहीं किया हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि इनकमिंग पार्टनर को 1/4 शेयर मिल रहा है, तो जब भी ऐसा रहेगा तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है। जब तक अगर न्यू रेशियो अलग से मेंशन ना किया हो, आपको न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालोगे भी तो देखना कि आपका जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। आप निकाल सकते हो, सिखाए तो है आपको।
कि जब भी अपना न्यू पार्टनर्स का शेयर दिया रहेगा 1/4, तो आप क्या करोगे, लेट द फॉर्म शेयर बी 1 करके ऐसे बनाओगे, वहां से आपका न्यू पीएसआर निकल जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता है। तो वैसे निकालोगे तो देखना, आप निकालने के बाद देखना आपका 2:1 ही आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर न्यू रेशियो अलग से मेंशन नहीं किया रहेगा तो याद रखना जो अपना ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ये एज्यूम कर लेना आप, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1 है, यानी ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो क्या बोल के लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। कितने का, चलिए कितने का है गुडविल, कितना लेके आया, 60,000 लेके आया, इसको बांट लेते हैं फटाफट, 2:1 में बांटिए इसको, कितना है 2:1 में, हाँ 2:1, ठीक है बच्चों। 60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 40,000, और से कितना होगा फिर 20,000, ये डैश, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, बस हो गया, इसका कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया, सब ऑल डन है। अब क्या करें, सिंपली इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलिए बैलेंस करते हैं फटाफट। बैलेंस करना, जो अमाउंट टोटल है इस साइड में कितना हो रहा है, 1,80,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000, कितना हो रहा है 2,38,000। वही अमाउंट इधर भी आएगा 2,38,000, है ना। इसका भी टोटल कर लेते हैं, 1,50,000 प्लस 9,000 प्लस 20,000, 1,79,000, इसका 1 लाख ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, वही बैलेंस, क्योंकि इधर कुछ और है नहीं तो जाहिर सी बात है कि यही अपना बैलेंस, बैलेंस क्या होगा, बैलेंस सीडी होगा। 2,38,000 क्या था, 1,79,000 और 1 लाख, ठीक है। ये ए का क्लोजिंग कैपिटल है, बी का 1,79,000 क्लोजिंग कैपिटल है, और सी का 1 लाख का कैपिटल है। ये ओपनिंग कैपिटल था, अब इसका ये क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए एक बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट, बैलेंस शीट, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख देना आफ्टर एडमिशन, ये लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को समझ में आएगा कि ये बैलेंस शीट कब का है, ठीक है। रफली बैलेंस शीट बना रहे आप लोग, समझ जाना, ठीक है। इधर क्या है अपना लाइबिलिटीज, इधर क्या है एसेट्स, चलो आप सभी लिख भी दे रहे हैं तो अमाउंट, अमाउंट रुपीस, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग बनाएंगे। बिल्स पेबल में कुछ एडजस्टमेंट था, कुछ नहीं था, तो जैसा बिल्स पेबल है शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। बिल्स पेबल कितने का 10,000 था, जैसा है बैठा देते हैं। क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस था, तो क्रेडिटर्स में बिल्कुल चेंजेस था। क्रेडिटर्स कितने का था अपना 58,000 था, 58,000 प्लस कितने का अनरिकॉर्डेड था, कितने का अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स था 1,000 का, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो आ जाएगा अपना 59,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा था वैसे ही बैठा देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का 2,000 का था, चलिए हो गया आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा क्या है, अब कुछ नहीं है, कैपिटल है, कैपिटल में बैठा देते हैं। कैपिटल हम लोग कौन सा बैठेगा, जो हम लोग कैपिटल से निकाले, क्या क्या बैलेंस शीट, ये हम लोग का हमेशा इधर बैठेगा, ये ध्यान अपने रखना है। तो कितने का 2,38,000, 1,79,000 बी का, और सी का 1 लाख, टोटल करके बाहर ले जाओ आप। कितना 2,38,000 प्लस 1,79,000 प्लस 1 लाख, 5,17,000। चलिए इधर का हो गया।
अब इधर पे आते हैं, एसेट्स में क्या था, कैश इन हैंड, जैसा था वैसे बैठा देते हैं, कैश इन हैंड कितने का है, 10,000। अब कैश एट बैंक में चेंजेस होगा, कैश एट बैंक में क्या चेंजेस होगा, तो कैश एट बैंक में अपना चेंजेस ये होगा कि कैश कितने का था, कितने का था, 40,000 का था ना, 40,000 का बैंक बैलेंस है, कितना कैपिटल लेके आया है, जो सी लेकर आएगा वो तो बैंक में जाएगा ना पैसा, बैंक में ऐड हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और गुडविल का भी पैसा लेके आता है तो वो भी बैंक में जाएगा पैसा, तो 60,000 का टोटल इतना एडअप हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 40 प्लस 1 लाख, टोटल 2 लाख का हो गया अपना बैंक बैलेंस, है ना, बैंक बैलेंस बढ़ गया। इसके अलावा और क्या है, सर्ली डेटर्स, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, डेटर्स लिखते हैं शॉर्ट में, डेटर्स, डेटर्स कितने का, डेटर्स, डेटर्स है अपने का 60,000, इनर कॉलम में रख देते हैं, लेस पीवीडी शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीडीडी कितने का प्रोविजन है, कितने का प्रोविजन हम लोग बनाए, 3,000 का प्रोविजन, तो 3,000 का प्रोविजन हम लोग इस पर चार्ज करेंगे तो हम लोग का डेटर्स क्या होगा, कम हो जाएगा ना, तो कम कर दे रहा है, 57,000 अब हो गया। इसके अलावा स्टॉक है, स्टॉक में चेंजेस आएगा, स्टॉक क्या बढ़ रहा है घट रहा है, स्टॉक कम हो जा रहा है, कितने का, 40,000 था, कितना से कम हो गया, 4,000 से स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा दिखा दिया है तो कम करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 36,000। उसी तरह से अपना प्लांट है, प्लांट कितने का है, 1 लाख है, क्या चेंजेस हो रहा है, प्लांट क्या बढ़ा है ना, कितना से एप्रिशिएट हुआ प्लांट, 20,000 से एप्रिशिएट हुआ है, इसका मतलब टोटल अब प्लांट कितने का हो गया, 1,20,000 का, 1,20,000 का। और बिल्डिंग, बिल्डिंग में चेंज आया है, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का था, बिल्डिंग पहले बिल्डिंग 1,50,000 का था, कितना से चेंज हुआ बिल्डिंग में, 15,000 से चेंजेस आया, इसको भी जोड़ लेंगे इसमें, यानी 1,65,000। अब इसको जोड़ो, देखना आप जोड़ने के बाद बोथ साइड एसेट्स, दोनों एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों मैच कर देना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं इसको, 5,17,000 प्लस 2,000 प्लस 59,000 प्लस 10,000, 5,88,000 इसका टोटल लाइबिलिटीज है, इधर भी उतना ही आना चाहिए। तो चलिए जोड़ के देखते हैं, कितना, 10,000 प्लस 2 लाख प्लस 57,000 प्लस 36,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,65,000 आ गया 5,88,000 का बैलेंस शीट। तो इस तरह से हम लोग का बैलेंस शीट बनेगा। हम लोग का रिवैल्यूएशन कौन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम लोग गलत हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट हम लोग का कहां पड़ता है, ये जो अमाउंट है हम लोग का, इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, हम लोग का यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये गड़बड़ हुआ तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अब फिर हम लोग का अगर ये सब गड़बड़ है तो इसका सीडी बैलेंस हम लोग का कहां इंपैक्ट पड़ता है, हम लोग का बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अगर एक गलत हुआ तो बाकी दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग का बस ये इसमें जो भी था, जो बेसिक था, इसके बाद हम लोग और भी डिफरेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होगा जो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट आने वाला है। ठीक है, तो एक सिर्फ सम्स करने से नहीं होगा, इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। और ये भी ध्यान रखना है बच्चों, ये जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं ना एडमिशन, अगर हम लोग एडमिशन में अगर हम लोग अच्छा खासा समय दे देंगे ना, तो हम लोग का आने वाला जो चैप्टर है खास करके रिटायरमेंट, वो समझिए आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग एडमिशन अच्छी तरह से कर लेते हैं, पूरा प्रॉपर कमांड हो जाता है, तो हम लोग का रिटायरमेंट, सपोज कीजिए मेरा, हम लोग का बस 30% 40% ही मेहनत करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन कंप्लीट, रिटायरमेंट डन। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज का बस हम लोग का सेशन यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बेसिक सारे जो भी रूल्स होते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स और बैलेंस शीट से रिलेटेड। ठीक है, और अगर आपको फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर पूछिएगा,
ताकि आपका डाउट्स क्लियर और हो जाए, जो भी मन में डाउट है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और डिफरेंट टाइप का सम्स हम लोग लेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, थैंक यू सो मच।